आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और आज से मेरे भाई हम एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 22,195 सीट जो आरआरबी ग्रुप डी आपका यहाँ देखिए CEN 09/2025 की जो वैकेंसी है 22,195 की जो वैकेंसी मेरे भाई, उसमें जो आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको हैक्ड करवाएंगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, जो वैकेंसी आपका CEN 08/2024 है, अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट के जिनके मेरे भाई कम मार्क्स बन रहे हैं उनको मेरे भाई एज ए पॉजिटिव रहना है। और कहीं न कहीं अभी रिजल्ट आने में देरी है, तो आपको तैयारी भी ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जो इसका 22,195 पोस्ट है, इसका कहीं न कहीं एग्ज़ाम मेरे भाई जुलाई या अगस्त में आपका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप तैयारी करते रहेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जिस तरीके से इधर इस वाले वैकेंसी में कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, अभी कितना लंबा खींच सकता है मेरे भाई, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आरआरबी मेरे भाई जवाब दी है कि हम जून में ही रिजल्ट जो है उसको निकालेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, समय निकाल कर मेरे भाई 22,195 की वैकेंसी की तैयारी भी आपको आगे बढ़ानी चाहिए। और मेरे भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्रुप डी में अगर आप देखें तो जो भी कैंडिडेट मेरे भाई मैथ और रीजनिंग, जैसे मैथ में अगर आप मानकर चलें 20 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, और रीजनिंग में अगर मान लीजिए, रीजनिंग तो मेरे भाई बहुत हलवा आता है, अगर 25 का 25 मान करना चाहे तो 25 से 25 कर लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा से जैसे उसमें क्या होता है कि अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू होता है मेरे भाई, उसको थोड़ा से आपको रिवाइज, ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि ये जो मैं सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं न कहीं 101 शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, 101 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे CEN 08/2024 के एग्जाम में, ठीक है, कुल 101 शिफ्टों में क्वेश्चन, मतलब शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो मेरे भाई सभी शिफ्ट का जो PY की क्वेश्चन है उसी को हम करवाएंगे। और कहीं न कहीं मेरे भाई किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करिए, PY की क्वेश्चन ही आपको एग्जाम हॉल में बेहतर मतलब महसूस करवाता है, ठीक है? जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप दूसरों से अलग पाएंगे अगर आप PY की क्वेश्चन टच करके गए हैं। तो मेरे भाई 22,195 आज का जो सेशन होगा मेरे भाई, इसमें हम रीजनिंग सेट 1, ठीक है, हालांकि ये जो है 25/11/2025 27 से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 27/11/2025 शिफ्ट 1 का, ठीक, वो उसी का आपका PY की है। लेकिन इसको मैंने एज ए रीजनिंग ग्रुप डी हैग्ड 22,195 का नाम दिया है, क्योंकि मेरे भाई PY की ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, चाहे आप CCA कैंडिडेट हैं और चाहे ओपन कैंडिडेट हैं। तो मेरे भाई CCA कैंडिडेट प्लस ओपन कैंडिडेट दोनों के लिए वीडियो जरूरी है मेरे भाई। और ये मेरे भाई मैं ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये मेरे भाई खुला चैलेंज है कि अगर आप ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं जो 101 शिफ्ट का है, ठीक है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में आने वाले मेरे भाई सवाल हैं, सटीक लेवल प्रश्न है, और 100% मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरे भाई, आपको क्वेश्चन का लेबल भी चेक करवा देते हैं, क्वेश्चन का लेबल किस टाइप से रखा गया है। मेरे भाई ये देखिए आपका क्वेश्चन तैयार है, ये जो आपका है आरआरबी ग्रुप डी रीजनिंग 27/11/2025 शिफ्ट 1 में। ऐसे मेरे भाई कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन हैक्ड करवाएंगे, और आप देखेंगे कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आपको दूसरों से अलग करेंगे। अब आते मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं। एज ए सीटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सीटिंग अरेंजमेंट आज का मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे भाई सभी वनडे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको किस तरीके से बेहतर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है वही आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, OPQRWX और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख अभिमुख करके बैठे हैं। तो मेरे भाई डायरेक्शन का थोड़ा खेल आप ये समझिए कि ये हमारे पास क्या होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, और ये मेरे भाई पश्चिम होता है। अब कह रहा है कि OPQ यानी 1 2 3 4 5 6 और 7,
एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति मेरे भाई ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, हम आपको यहाँ फेंक दे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको करना क्या मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है, वो मैं समझाने प्रयास कर रहा हूँ। उड़ाने का प्रयास करूंगा तो मेरे भाई जल्दी से सॉल्व करके मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। कुल मिलाकर 7 व्यक्ति को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 और मेरे भाई 7 यहाँ पे, चलिए ये बैठा दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे मेरे भाई पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अब मेरे भाई अगर हम पी को यहाँ बैठाते हैं तभी तो बाईं ओर 2 व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, अगर हम पी को यहाँ बैठाएंगे तो बाईं ओर कहाँ 2 व्यक्ति रहेंगे, तो ज्यादा व्यक्ति हो गए। तो पी को मेरे भाई मैं यहाँ बैठा देता हूँ, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि बायां इधर इधर मुंह करके बैठे हैं, दाया इधर बायां इधर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो पी यहाँ बैठा, डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं, तो 3 व्यक्ति हो गए ना। पी और डब्ल्यू के बीच कितने, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, डब्ल्यू और एक्स, तो एक्स को यहाँ बैठा देते मेरे भाई, डब्ल्यू और एक्स के बीच 1 व्यक्ति बैठ गया। ठीक है, कह रहा है कि आर ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अच्छा, आर कह रहा है कि ओ के ठीक बाईं ओर, तो ओ को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो आर यहाँ बैठ जाएगा। आर जो है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा, तो पड़ोस में भी बैठ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई क्या है, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मेरे भाई वाई को यहाँ नहीं बैठा पाएंगे, तो वाई को यहाँ बैठा देते हैं, वाई को यहाँ बैठा देते हैं। वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो मेरे भाई क्यू अब एक ही बचा ने कैंडिडेट, तो क्यू के यहाँ, तो क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति मेरे भाई, 1 व्यक्ति, क्यू के दाईं ओर कितने, 1 व्यक्ति, तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना मेरे भाई, एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए शुरुआत में आपको क्या करना है, बहुत स्लो वे में चलना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन का लेवल उड़ाना चाहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं मेरे भाई सीरीज से क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक मेरे भाई, अब सीरीज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पकड़ना क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ 616 से 610 चले गए, तो मेरे भाई आप देखें तो -6 का डिफरेंट, इधर देख रहे हैं +2 का, फिर मेरे भाई -6 का हो गया। ठीक है, फिर -6 का हो गया, फिर मेरे भाई +2 का। अब बारी किसका आया, बारी -6 का आएगा ने, तो 608 में से -6 हटाएंगे, 602 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 602 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करते हैं। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, और कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है कि यू आई को, ठीक है, ऐसे मेरे भाई लिख देते हैं यू आई 12 को एक निश्चित तरीके से y के -2 से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार OL9 को किससे डिनोट कर दे रहा है, SN-5 से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे भाई SN-5 है, SN-5 से, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए P क्यू 15 का संबंध किससे होगा। 1 मिनट में भाई चलिए मेरे भाई ये सॉल्व करें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखें, पहले हम डिजिट वाले खेल खेल लेते हैं, 12 से 2। ठीक है, 12 से 2 यानी आप यहाँ पे देखें तो, अच्छा ये -2 दिया मेरे भाई, कितना है, -2 है। तो अब यहाँ पे अगर हम -14 करेंगे मेरे भाई, तभी तो कहीं कहीं 12 - 14 करेंगे तभी तो -2 आएगा। यहाँ पे मेरे भाई -14 करेंगे तभी तो कहीं कहीं -5 आएगा। तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, -14 ही कर लेते हैं, 15 - 14 यानी 1। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 जगह बैठा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यानी इसका मतलब एक बार और चेक करवाएगा। तो
तो u का स्थान मेरे भाई कितना होता है, यानी 21 होता है, और y का मेरे भाई 25 होता है। तो 21 4 25, 21 4 25। चलो ये भी देख लेते हैं। o का मेरे भाई 16 होता है, और s का मेरे भाई कितना होता है, 19। ठीक है, 19। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास, ठीक है, OP अच्छा 15 होता है। O का मेरे भाई कितना होता है, प्लेस वैल्यू, यही आपको देखना है। O का प्लेस वैल्यू मेरे भाई कितना होता है, 15। तो 15 4 19, 15 4 19 ये भी बना। P का मेरे भाई 16, तो 16 4 20, तो 20वां स्थान कितना किसका होता है मेरे भाई, T का होता है। ठीक है, तो T यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट का डिजिट चेक किया और फर्स्ट का अल्फाबेट। तो TS1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। TS1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे ही आपको बेहतरीन वे में करना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हुआ, फोर्थ वाले पाए। फोर्थ वाला देखें क्या दिया है। आप यहाँ पे देखें, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई एज ए सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है और कैसे सॉल्व करना है। 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति को ऐसे बैठाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। अब जैसे कहा है वैसे कह रहा है कि सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अच्छा पहले यहां देखिए, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी के दाईं ओर, सी को अगर यहां बैठाएंगे तभी तो दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठेंगे। अब कह रहा सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी बी को यहां बैठाना पड़ेगा। ठीक है, डी और के बीच, अब फिर यहां पे देखिए, समझिए, सी से रिलेटेड, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी, डी को यहां बैठा देते हैं। अब कह रहा सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सही है। डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और के बीच, डी और के को यहां बैठा देते हैं, डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एल, अब यहां पे देखिए, यहां पे जे आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जे जो है वो आई के, तो आई को यहां बैठाएंगे तो जे को यहां, तो दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। अब कह रहा है एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एल तो एक सीट पर बचा ने, तो एल के दाईं ओर कितने, 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक मेरे भाई, यानी इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, मतलब जो पूछ रहा है फिर उसको और चेक करना कि क्या उससे रिलेटेड और क्वेश्चन है क्या। जैसे यहाँ पर हमने पकड़ लिया इसको, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, अब सी से रिलेटेड जितने भी पहले सी और बी के बीच, ठीक है, फिर सी और डी के बीच, ठीक है, ऐसे ये वाला हमने लास्ट में लिखा है, लास्ट में ब्रेक किया, ये डी और के। ठीक है, 4। पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं। ये मेरे भाई डायरेक्शन के क्वेश्चन, और डायरेक्शन के क्वेश्चन हमेशा आपको NESW से खेलना है। कैसे लगाते हैं, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर मेरे भाई 16 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, NESW। अब पश्चिम की ओर एज ए वेस्ट 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है मेरे भाई, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ेगा मेरे भाई, तो इधर क्या है, इधर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा नॉर्थ पे। फिर वह दाएं मुड़ता है तो 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब बाएं का मतलब इधर मुड़ेगा तो फिर वापस से वेस्ट पे आएगा, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। कितना मेरे भाई, 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ेगा यानी इधर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 2 किलोमीटर यहाँ दाएं मुड़ेगा, 2 किलोमीटर उधर चलाएगा। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ता 2 किलोमीटर गाड़ी चलता है, बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, तो नॉर्थ का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, साउथ, ये कैंसिल हुए, और 16 और 7 कितना होगा, 23 तो 25, और वापिस जा रहा है तो 25 किलोमीटर मेरे भाई कहाँ भागेगा, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका, ठीक है, 25 किलोमीटर आपका क्या होगा, पूरब की ओर। अच्छा ये सॉरी 25 इधर ईस्ट की तरफ भागे मेरे भाई, वापिस से अपनी जगह जा रहा है, नॉर्थ साउथ ये कर गए, कितना मेरे भाई आपका ईस्ट की ओर भागेगा, 25 किलोमीटर कहां पे, ईस्ट की ओर भागेगा। ठीक है, ये वापिस से मेरे भाई
कहाँ जा रहा, वापिस अगर उसी स्थान पर जाएगा तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है उसका जस्ट विपरीत लेकर चलते हैं, तो 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आपका जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन वाला सही मेरे भाई, 25 किलोमीटर आपका ईस्ट की तरफ, ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, बढ़िया। ये वाला भी क्वेश्चन दिखाई दिया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में OVAL तो अब यहां पे देखिए O कॉमन है और B कॉमन है और L कॉमन है। ठीक है, ये देखिए O कॉमन है, V कॉमन है और L कॉमन है। तो मेरे भाई जब अल्फाबेट कॉमन तो नंबर भी कॉमन। ठीक है, तो अब यहां पे देखें हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन यहां पे आ गया। ठीक है, फिर 4 कॉमन है, 4, 9 कॉमन है। अब पूछा है कि इस कूट भाषा में ई का स्थान क्या होगा, तो ई का स्थान मेरे भाई क्या होगा, 8 होगा। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए मेरे भाई, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अंक की संख्याएं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी। बाएं से 6, 5, 8, 5 ये आपका दिया है। इसे कितने, अब कह रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ये आपका है। जिनमें से प्रत्येक ऐसे कितनी विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है, विषम, जिनमें से ठीक पहले विषम, यानी ठीक पहले विषम देखना है और ठीक बाद में भी विषम हो। ठीक है, यानी विषम विषम लगातार 3 विषम विषम देखना है। तो मेरे भाई ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये तो सम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, एक भी नहीं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन देखें। अब यहां पे 991 और 989, तो आप देखें तो यहां पे कितने का डिफरेंट है मेरे भाई, तो कहीं कहीं मेरे भाई -2 का डिफरेंट दिखा, -2 का डिफरेंट दिखा। अब इसके बाद 989 से 985 पे आ गया, तो कितने का डिफरेंट दिखा मेरे भाई, -4 का डिफरेंट दिखा। फिर इधर -6 का डिफरेंट दिखा, फिर -8 का डिफरेंट दिखा। अब बारी किसका मेरे भाई, -10 का डिफरेंट, क्योंकि -2 का डिफरेंट दिख रहा है ना, ये देख रहे हो, ये और ये। तो 971 में से -10 हटा देते हैं, तो मेरे भाई 961 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, और CEN 08/2024 की वैकेंसी में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और कैसे सॉल्व करना। 14 3 42 मेरे भाई। ठीक है, और 3 यहाँ पे बैठा, यानी इसका मल्टीपल ही बैठा है। 12 पंचे 60। ठीक है, और 5 इसका मल्टीपल बैठा है, तो बस इसी तरीके से आपको चेक करना है। 13 3 39 और 3 इसका मल्टीपल, बस यही सही, बस यही सही। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखें। 185 6 2 8 और 1 प्लस यानी 24 का। इधर भी मेरे देखिए 8 2 10 5 4 9 24 का। 10 3 13 24। अच्छा 8 2 10, 8 2 10 और ठीक है, ये भी आपका डिफरेंट 133, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई 24 का हुआ, तो 85 109 में अगर हम मेरे भाई
कितना जोड़ते हैं, 24 जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 9 4 13 और हाँ 133 आ जाएगा मेरे भाई। 24 का इधर भी मेरे भाई आपका 24 का ही है, ठीक है। तो 157 में आपको कितना ऐड करना है, 24, 7 4 11 और 5 2 7, ठीक है। 7 4 11 5 2 7 1 8, 181 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन लगाएं। मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 98वें स्थान पर है, नीचे से 6वें स्थान पर है। टोटल बराबर मेरे भाई, क्वेश्चन आपको पता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब टोटल लेफ्ट, चलिए 58 प्लस 6 -1, ठीक है। तो यहाँ पे 64 -1 करेंगे, 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए तीसरा, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल एक अंक की संख्या, गिनती केवल बाएं दाएं करनी है, वही आपको करना है, जिसमें प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक बाद में भी एक विषम संख्या हो। ऐसी कितनी संख्या मेरे भाई विषम, यानी ठीक पहले भी विषम और ठीक बाद में भी विषम देखना, यानी विषम विषम देखना। तो विषम विषम चेक करें मेरे भाई, विषम विषम तीनों आपके क्या होना चाहिए, विषम होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई एक मिल गया, एक मिल गया, और कोई देखिए, एक यहाँ पे भी मिल गया, एक यहाँ पे भी मिल गया, 935 355, और कोई मेरे भाई जो मिला हो, क्योंकि तीन विषम देखने हैं ना। 935 मिला और 355, और कोई जो चेक करें, तीनों विषम होना चाहिए। 2 8 2, ठीक है, 2 3 2, 2 7 9 9 9, 8 3 4 6 8, ठीक मेरे भाई, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 4 3 5 5 2 9 8, तो मेरे भाई दो ही दिख रहे हैं, दो ही विषम, दो है, लेकिन दो आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन तो आपका सही है। 935 ये आपका बना, तो एक मेरे भाई यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए, ये वाला भी बना और ये वाला तो है ही है, ठीक है। तो कुल मिला करके 793 है, 935 है और 355 है, 1 2 3, तो 3 मेरे भाई आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 12 हुआ, 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों निष्कर्षों ध्यानपूर्वक पढ़िए, या मानते हुए कथनों से दी गई जानकारी इतना है, करा कुछ हैट कैप है, कुछ हैट मेरे भाई, जो कुछ हैट है वो कह रहा है कि कैप है, कुछ हैट कैप है, कोई कैप बनियान नहीं है, कोई कैप मेरे भाई बनियान नहीं है, ठीक है। तो अब कह रहा है कुछ हैट बनियान है, गलत है मेरे भाई, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप आपका कह रहा हैट है, सही है। तो निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित कुल भाषा में हाउस शिप हिड को MAPX के और हेड वुड को PZBMEY लिखा जाता है। दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखें, हेड कॉमन यहाँ पे, हेड कॉमन यहाँ पे, इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा, ठीक। तो BM कॉमन है और BM कॉमन है, तो बस किस रूप में, हेड को BM के रूप में दिखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, दी गई संख्या और फिर श्रृंखला को देख के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, सभी संख्याएं एक अंकी हैं। करा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, पहले संख्या है, ऐसे कितने आपके, हाँ ठीक है,
इसे कितने प्रतीक हैं, यानी प्रतीक, यानी ये प्रतीक पहले लिखिए, ठीक है, उसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक, ये देखिए, ठीक है, संख्या प्रतीक प्रतीक, ये आपको, ठीक है, ढूंढना है, यानी संख्या हो उसके प्रतीक, ये मिल गया मेरे भाई, ठीक है, और ये मिल गया, ठीक है, बस और कोई नहीं है, तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक अंक की संख्याएं गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, ठीक है, और उसके बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर, सभी संख्याएं केवल बाएं से, ये आपका दिया, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, यानी मेरे भाई संख्या है, ठीक पहले पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में भी पूर्ण वर्ग हो, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन हो सकता है पूर्ण वर्ग, जैसे मेरे भाई ये संख्या है और ये आपके क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये तो एक तो 431 मिल गया, और यही में देखेंगे तो 41 यानी 4141 भी मिल गया, संख्या है और आगे पीछे पूर्ण वर्ग है, बस बस यही मेरे भाई 2 ही मिलेंगे, बाकी और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है, वही खेल मेरे भाई NESW से, ठीक है, एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ गाड़ी चलाता है, ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, यानी यहाँ पे चलाएगा, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ता 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है फिर 17 किलोमीटर, अब जब बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी चलाएगा। अब कह रहा है कि बिंदु पी पर रुकता, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए जहां शुरुआत किया था वहां पहुंचने के लिए, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, मेरे भाई कट गया। अब इसका डिफरेंट, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 7, और दोबारा वापस जा रहा है तो 7 किलोमीटर, ठीक है, किधर भागेगा, जहां कम डिस्टेंस है, नॉर्थ की तरफ, 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ भागेगा, उत्तर में 7 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या दिया, दिए गए कथनों निष्कर्षों ध्यानपूर्वक पढ़िए या मानते हुए कथनों दी गई जानकारी सत्य है। कुछ पिज्जा कप केक है, अब कुछ पिज्जा मेरे भाई वो क्या है, कप केक है, कप केक है, ये आपका दिया है, सभी 1 कप केक है, सभी 1 मेरे भाई कप केक है, तो अब कह रहा है कि निष्कर्ष, कुछ पिज्जा 1 है, कुछ पिज्जा 1 है, नहीं मेरे भाई सभी के अंदर ये नहीं आ सकता, सभी कप केक 1 है, नहीं, यानी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकेंड। चलिए मेरे भाई ये आइए, अब इसमें मेरे भाई खेल देखिए, पहले 22 7 19 29, 29 और 7 36, 36 और 7 43, 43 और 7 मेरे भाई 50, यानी 50 तो आना ही आना है, लेकिन 50 दो जगह बैठा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह बैठा मेरे भाई, तो करना क्या है, इसको चेक करते हैं, HI जे के, और के बाद मेरे भाई L, के के बाद L, के बाद मेरे भाई L, ठीक है, तो L तो यहाँ, यानी अभी हमको एक और चेक करवाएगा मेरे भाई, अब यहाँ पे देखें BC, BC, CD और DE
और ई एफ, तो मेरे भाई एल एफ आई 50, एल एफ एल एफ एल एफ अभी और चेक कराएगा। यहाँ पे देखें ई एफ और एफ जी, जी एच एच आई, तो आई वाला मेरे भाई ये वाला सही हो गया, ठीक है, ये वाला सही होगा 19। ठीक मेरे भाई, चलिए 19 एक बार चेक करें, करेक्ट है, ठीक है, यही आपका आंसर शीट। नेक्स्ट आते मेरे भाई, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति को बैठाइए मेरे भाई, पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। उत्तर की ओर आपको डायरेक्शन पहले बताया, उत्तर दक्षिण पूरब और ये मेरे भाई पश्चिम। अब कह रहा है कि ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए के दाईं ओर ये यहां बैठेंगे तभी, तो 1 2 3 4 5। बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, बी को यहां बैठाना पड़ेगा मेरे भाई। कह रहा है कि जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, या तो ई या एफ या तो जी, ऐसे रहेगा। आगे सी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी इसका मतलब पूरा पूरा कि ई एफ जी ऐसे रहेगा, और सी जो है ई के दाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां बैठेगा। चलिए मेरे भाई हो गया। जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाईं ओर कितने, 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट, यहां मेरे भाई एक अर्थ डिवाइड से, तो 15 डिवाइड 3, बी का अर्थ मल्टीप्लाई से, ठीक है 10, और मेरे भाई सी का अर्थ प्लस से, ठीक है, और डी का अर्थ माइनस से। अब क्या होगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 मिनट मेरे भाई, 5, और ये मेरे भाई क्या है, ठीक है, ए की जगह पे ये हुआ, और बी की जगह पे ये, और 10 की जगह पे तो ये 3 बी। ए की जगह पे आपका डिवाइड है, ठीक है, और बी की जगह पे 5 कहाँ से आ गया, 1 मिनट 5 हटाएं, तो यहाँ पे मेरे भाई 3 पचे 15, 5 दहा 50, और 8 58, और 58 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 यानी 6, यूनिट प्लेस पे 6 ये बैठा है, तो बस ये सही। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा है कि R4 एक निश्चित तरीके से UQ 14 से, फिर L यानी इसी प्रकार 8, II 8, LH 10 से, ठीक मेरे भाई। तो अब आपको इसका भी बताना है, तो 4 माइनस 14 यानी 4 है, इधर माइनस 14 है, तो कैसे आया मेरे भाई, यानी माइनस 18, ठीक है, और 8 और माइनस 10, तो यहाँ भी 8 है, इधर माइनस 10, तो कैसे आया मेरे भाई, माइनस 18। तो बस मेरे भाई 12 और माइनस 18, तो यानी माइनस 6, तो माइनस 6 तो यही बैठा है ना, बस यही मार्क कर चले आइए, बाकी किसी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 23 वाला मेरा टाइपिस्ट मेरे भाई टाइप नहीं किया था, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 24। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। NRL ये दिया है, फिर उसके बाद मेरे भाई GK E दिया है, LP
जे दिया है और OSND यानी कि प्लेस वैल्यू पर खेल करते हैं। ठीक है, तो N मेरे भाई कितना होगा 14, R 18, L 12, G 7, K ठीक है 11, 5, L 12, OP 16, J 10। पहले यहां तक देख लेते हैं। 14, 4, 18 और यहाँ पे मेरे भाई -6 +4 -6 हो रहा है। 7, 4 11 -6। यहाँ भी मेरे भाई +4 -6। तो मेरे भाई 3 तो ये आपके सेम टू सेम, ये अलग है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं। एक निश्चित कुल भाषा में A + B का अर्थ है A B की बहन है और इसका अर्थ है A B का भाई है, A B की पत्नी है। ठीक है, तो अब यहां से हम आ जाते हैं V - G पर आते हैं। तो माइनस का अर्थ आप चेक करें, पत्नी है। तो V की पत्नी क्या है आपका G। तो V की पत्नी G है, मैरिड कपल को है J आपका डबल सिंबल निशान से। और यहाँ बता देते हैं अगर मेल है मेरे भाई तो प्लस से, फीमेल है तो माइनस से, और मैरिड कपल है मेरे भाई इक्वल के चिन्ह के साथ डिनोट करते हैं। अब ये चलिए हमने बता दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अब आते हैं इसमें G @ @ का मतलब क्या है भाई। तो G का भाई T है, G का भाई T है। और T हैशटैग का मतलब क्या है मेरे भाई, हैशटैग का मतलब पिता है। ठीक है, और यहाँ पे T का पिता P है। ठीक है, T का पिता P है एज ए मेल। और P+ का अर्थ क्या मेरे भाई, बहन। P की बहन O है। ठीक है, तो कह रहा तो O का V से क्या संबंध है। तो V की पत्नी G है और G का पिता और पिता की बहन, तो यानी पत्नी के पिता की बहन। C इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 22,195 का मेरे भाई ये हमने सेट 1 कंप्लीट करवाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।